बुद्धि में निवेश है। भगवान कह रहे मेरे में मन और बुद्धि को आप समर्पित कर दो। तो आप कह दो कैसे समर्पित करें, तो उपाय बताया, गुरु चरणों में जाओ, प्रणिपातेन च प्रश्नया, भगवान ने कहा संतों की शरण में जाओ, और फिर उनसे गुरु का संबंध स्वीकार करने से हमारी विशेष श्रद्धा हो जाती है। अब जो बोलेंगे वही हम करेंगे। गुरुदेव हमारे ईश्वर हैं और ईश्वर के वचन हमको जीवन में उतारने हैं, तब हमारा संसार समुद्र से, नहीं तो ऐसे हमारा मन आया माना, नहीं मना है नहीं माना। लेकिन गुरुदेव बोल दे तो ना मन की बात थोड़ी चलेगी, उसमें तुम्हें मानना ही मानना है। इसीलिए गुरु परंपरा बनाई गई है कि हम अपनी मनमानी बातों को, बुद्धि की बातों को हटाकर गुरुदेव की बात मानते हैं, और गुरुदेव के कथनानुसार जब चलते हैं तो गुरु का ऐसा प्रकाश होता है वचन का कि अज्ञान तिमिर अंधकार का नाश हो जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुदेव भगवान की शरण, भगवान से प्रार्थना करो कि आप हमें गुरु रूप में मिलो और आप हमको मार्ग बताओ जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं। क्योंकि बुद्धि एक सीप है समुद्र से ही, पर सीप में समुद्र नहीं आ सकता। समुद्र में ऐसे अरबों सीपियां हैं। तो भगवान है समुद्र, आत्मस्वरूप है समुद्र, और बुद्धि है सीप। सीप से कितनी बार आप पानी भरो तो समुद्र का कुछ नाप ले पाओगे क्या? तो क्या करे, सीपी को समुद्र में फेंक दे, अब वो मिल गई उसमें। मय्ये मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। भगवान के मेरे में मन बुद्धि समर्पित कर दो। मुझे समर्पण करना भी नहीं आता तो अब गुरु की शरण में जाओ, वो आपके मनोबुद्धि को साधन बताकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। माए भगवान कह मय्ये मन आधत्स्व, बड़ा कठिन है भगवान में मन लगाना। आप देख लीजिए ना, स्वाभाविक प्रपंच में जाता है, भगवान में नहीं लगता। भगवान की मांग है। भगवान ये नहीं कह रहे आप मुझे रुपया चढ़ा दो, भगवान ये नहीं कह रहे कि आप सेव अंगूर खवाओ हम तुम्हारे बस में हो जाएंगे। अगर वो करुणा करके बोले भी है तो कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। अगर प्रेम पूर्वक कोई पत्ता भी दे दे, एक फूल दे दे, कोई एक फल दे दे, एक चुल्लू पानी दे दे, मैं उसी में प्रसन्न हो जाता हूं। ये बाहरी भोग। अंदर की बात करें कि हमें जो चाहिए वो तुम्हारा मन चाहिए। मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन वाला बन। अगर मन प्रभु में लग जाए तो सब समस्या का समाधान हो जाए। तो हमें जो गुरु मंत्र मिलता है, जो नाम मिलता है, बार बार उसको हम जपते हैं तो हमारा मन प्रभु में लग जाता है। ऐसे हम बुद्धि से गणित लगाते रहे तो ब्रह्मा ने असंख्यों खोपड़ियां बनाई है, असंख्यों बुद्धियां हैं, और उस ब्रह्म की एक अंश से ब्रह्मा जी प्रकाशित है। अब वो कैसे, हम ब्रह्मा जी से बने हुए बुद्धि वाले हैं, कैसे उसको जान पाए? वो ज्ञान समुद्र है। तो क्या करते हैं, जब शरण में आ जाते हैं तो डायरेक्ट हमारी बुद्धि में बैठकर फिर वो अनुभव करा देता है। सोई जाने जे देह जनाई, और जहां जाना तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ब्रह्मविद ब्रह्मविभूत, वो स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। देवांश कश्यप जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम कुसंग त्यागने के लिए मित्रों तथा रिश्तेदारों से झूठ बोलते हैं तो फिर मन में जलन होती है कि झूठ क्यों बोल दिया। अब ऐसे में मैं क्या करूं? वो गुप्त भक्ति करने कांटे से कांटा निकाला जाता है। कांटा लग जाए तो कांटा निकालने के लिए कांटे जैसी आकृति वाला ही यंत्र हो, सुई या कांटा हो, और जब कांटा निकाल देते हैं तो दोनों कांटों को फेंक देते हैं, जेब में थोड़ी डालते हैं। तो झूठ रूपी संसार से बचने के लिए यदि हमको सत्य मार्ग में चलने के लिए थोड़ा सा झूठ करना पड़े तो कोई असत्य नहीं है। जैसे आप अपने को बहुत बड़ा भगत साबित करोगे तो फिर सह नहीं पाओगे, इतना माया का प्रबल रूप है। साधारण आदमी रहो। अब मित्र कहेगा कि आपको शराब पीना है, मेरी रुचि नहीं है। आप भगत हो ऐसा मत साबित करो, मेरी रुचि नहीं, मेरा अभ्यास नहीं, मेरी रुचि नहीं, कि आप मेरे लिए नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। आप भजन करते हो, भगत हो, वृंदावन जाते हो, इसलिए नहीं, कोई भक्ति नहीं है हमारे अंदर, कोई भजन नहीं, लेकिन इन बातों में रुचि नहीं है हमारी। बस साफ बात ऐसे करना सीखो। तो अब जैसे किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, वहां भक्ष्य पदार्थ बना तो हमारे पेट में दर्द है, पाने की रुचि नहीं, ये कोई झूठ नहीं हुआ। हम ऐसा भक्ष्य पदार्थ नहीं पाएंगे, ऐसा कह देने से उसको दुख होगा और वो हमारा उपहास करेगा, बड़े भगत बनते हो यार। अपने आज हमें उल्टी जैसा लग रहा है, अगर हम थोड़ा भी खाया तो उल्टी हो जाएगी, ये तो नहीं खा सकते। आज हमारी भोजन में रुचि, इसे झूठ नहीं कहते हैं। अब प्रभु के लिए रोना आ रहा है, कोई पूछ रहा है भगवान के लिए रोएगा? मेरे अंदर कहाँ भगवान का प्रेम है, शरीर में पीड़ा है इसलिए रो रहे हैं, ऐसा, इसको झूठ नहीं कहा जाता। ये हम अपने सत्य को छुपा, सांसारिक धन को हम जैसे छुपाते हैं, ऐसे परमार्थ को छुपाया जाता है।
उसको छुपाना कहते हैं, उसे झूठ नहीं कहते। इसमें सत्यवादी, कभी कभी सत्य से भी नरक की प्राप्ति होती है। एक जानते नहीं थे इस रहस्य को, तो कुछ दुष्ट लोग गौ का पीछा कर रहे थे उसको मारने के लिए। तो उनसे पूछा, ए गाय किधर गई? बोले वहां उस झाड़ी पे छुपी, मार डाला उस गाय को। वो तो आसुरी प्रवृत्ति के थे, तो उनको नरक मिला सत्य बोलने वाले को। हाँ, कहीं कहीं ऐसी कई जगह है, किसी के प्राण बच रहे हो, हमें झूठ बोल देना है। हमारे भजन को छुपाने की बात, हमें उसमें उसे मिथ्या नहीं कहते। कई जगह ऐसी हैं जहां अपने को सहयोग करना चाहे। अब किसी की बेटी का ब्याह हो रहा है, तो आपको कैसी है? बहुत सुंदर स्वभाव है, बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत, हमारे द्वारा अगर वचन से उसका संबंध बन जाता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है, तो क्या है, हमारा क्या जाता है? हमारा उस समय थोड़ी हमें बोलना है, बड़ी लड़ाकू है, बड़ा ऐसा है, तो फिर उसका ब्याह उचट जाएगा। ब्याह में किसी के प्राण बचने में, कोई बहुत कष्ट से है, उसका मंगल होने जा रहा है, या अपने भजन के लिए, इसमें छुपाव के लिए ऐसे बोल देने से उसे झूठ नहीं कहते। किसी का अहित अमंगल मेरे झूठ से ना हो। सहज में हम क्यों झूठ बोले? एक राजा के यहाँ कथा हो रही थी, भगवत चर्चा, तो वहां एक प्रेमी जन पहुंचे, जय श्री कृष्ण रूप माधुरी, तो मूर्छित हो गए, और व्याकुलता अंदर से ऐसे। अब वो समझ गए तो महावैष्णव है, अब वो पूजा करने लगे। तो सब लोग जब वो होश में आए तो उन्होंने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हो? बोले, आप जैसे श्री कृष्ण प्रेमी पहली बार मुझे दर्शन। बोले, कृष्ण प्रेम नहीं है ये तो? बोले, मुझे मिर्गी आती है। इतने बड़े महाभागवत अपने को ऐसे बचा लिए। बोले, अच्छा आपको मिर्गी? हाँ। बोले, कभी कभी दौड़ा मिर्गी का पड़ता है, पकड़ ही नहीं पाए और बचा के ले गए। नहीं, राजा पूजन करेगा तो फिर कितना बड़ा यश हो जाएगा, फिर भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। तो भक्ति को छुपाने के लिए, किसी के जीवन को बचाने के लिए, किसी के सुख संविधान के लिए हमारा बोलना, उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें जलन नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? हम किसी का अहित नहीं करेंगे, अमंगल नहीं करेंगे, झूठ बोलकर बेईमानी करके पैसा के लिए, अपने लिए, अपने सुख के लिए, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हम सत्य मार्ग में चलने वाले हैं, ये बात हमको अंदर से छुपानी है। हमको डंका नहीं पीटना है हम भजन करने लगे तो हम सत्य बोलेंगे, ऐसा कहीं कहीं समझना होता है ये झूठ का मतलब क्या होता है। अगर किसी के प्राण संकट में मेरे झूठ बोलने से बच जाते तो मैं जरूर बोल दूंगा, समझ रहे ना? उसमें पश्चाताप नहीं कि मैंने झूठ बोल दिया। गंदे आचरण मत करो, खूब नाम जप करो, शुद्ध विवेक अपने आप जागृत हो जाएगा। जी। चंदा सुनील गोगिया जी, महाराष्ट्र से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी भी मंदिर, धाम या सदगुरुदेव की सेवा में से कौन सी सेवा श्रेष्ठ है? नाम जप सेवा श्रेष्ठ है। नाम जप करो, नाम जप। कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। समय मिले परिवार के साथ मंदिर दर्शन कर आओ, समय मिले परिवार के साथ साधु दर्शन कर आओ, समय मिले घर में ठाकुर सेवा कर लो, तो हर समय राधा राधा राधा, सब ठीक हो जाए। कलयुग है, ज्यादा भाग दौड़ मत करो, चुपचाप नाम जप में लगो। हमारी बात समझ में आ रही? किसका प्रश्न था? हाँ, नाम जप करो, साधु सेवा, उनकी आज्ञा का पालन, दूरी रहो, उनका साधन बनने दो, अपनी पवित्रता सुरक्षित रखो। गृहस्थों से प्रार्थना है, साधु की बात मानो और दूरी रहो, नजदीक जाने की जरूरत नहीं। साधु का जीवन भगवान के द्वारा सुरक्षित है, उनका भजन बनने दो। साधु सेवा का मतलब क्या है? उनकी आज्ञा का पालन करना। हर साधु यही चाहता है जो भगवत मार्ग में चलता है, सब जीव भगवान का नाम जप करे, सुखी रहे, मंगल रहे, बस दूरी बना के। उनकी साधना पे तुम्हारे द्वारा विक्षेप न पहुंचे और तुम्हारी पवित्रता पे उनके द्वारा विक्षेप न पहुंचे। गृहस्थ और विरक्त का अलग अलग मार्ग है, तो उपदेश लो, मंगल में चिंतन करो, तुम्हारा मंगल हो गया। दूरी बना के रखे। बात समझ में आ रही? नहीं जानते हो फिर क्या होता है? कि भाई सुना था कि साधु सेवा से मंगल होता है, फिर निंदा करोगे फिर, क्योंकि सब एक जैसा स्वभाव नहीं होता, सब एक जैसा प्रभाव नहीं होता, अलग अलग। कुछ संत भगवान, स्वास्थ्य कैसा आपका? कृपा है, लाडली जी की कृपा है। बस मृत्यु का भय नष्ट हो जाना चाहिए। मानव जीवन में ऐसा कुछ करना चाहिए कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। देखो, ये जीवन व्यर्थ ना जाने पावे। राष्ट्र सेवा प्रधान कर्तव्य, और इसका लक्ष्य हमें भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। अगर हमें श्री भगवान न मिले तो अन्य योनियों में हम भगवत प्राप्ति का साधन नहीं कर पाएंगे। राष्ट्र सेवा मुख्य कर्तव्य है, हम भी कर रहे हैं राष्ट्र सेवा। समाज को जहां तक जितना है, आप बाहरी सुरक्षा प्रदान करते हैं,
हम आंतरिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। बाहरी शत्रु पक्ष गोलियों से रोका जा सकता है, लेकिन आंतरिक शत्रु को गोलियों से नहीं रोका जा सकता। तो यही हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि आंतरिक शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए राधा राधा है। अगर नाम जप करोगे तो आंतरिक शत्रु पर विजय प्राप्त करोगे, तो राष्ट्र सेवा भी बहुत अच्छी होगी और आपका जीवन परम उन्नति में। जैसे आपके हृदय में जलन होने लगी किसी बात से लेकर, आप राधा राधा तो आप देखेंगे आपको शांति मिलेगी। आप सत्संग सुनेंगे तो आप लड़ना सीख जाएंगे अंदर के। बाहर की लड़ाई तो आप बहुत प्रवीण है, लेकिन अंदर के शत्रु को अगर परास्त नहीं कर पाए तो वो आपका जीवन कितने खतरे में डाल देगा। तो हमारी प्रार्थना है कि आपको जब समय मिले नाम जप कीजिएगा और प्रभु से। अपने परिवार के जनों को देखकर होता है ना कि बहुत दिनों बाद मिले, ऐसे जब होता है कि आर्मी के लोग जाए तो पता नहीं, मेरा मतलब अलग अलग स्वभाव, मुझे बहुत सुख मिलता है जैसे अपने घर के आए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर आस्था विशेष इस बात की है कि बहुत कष्ट में जीवन होता है। आर्मी का जीवन बहुत कष्ट में, ये बाहरी नहीं समझ सकते। आपकी जो आंतरिक समस्याएं, अच्छा अपने घर की समस्याएं हैं, वो किसी से कही नहीं जा सकती। कितना कष्ट में जीवन व्यतीत करते हुए वो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में लगे। वो जैसे अम्बाबा जी बने आज यहाँ बैठे हैं तो आपको लग रहा है कितना सुख में जीवन है, लेकिन कितना कष्ट में जीवन व्यतीत हुआ है उसको तो कोई नहीं जानता ना। ऐसे ही आप वर्दी पहने बैठे तो लगा क्या यार कितना सुंदर, लेकिन पीछे बैक में क्या समस्याओं से लड़ना पड़ता है, क्या जीवन है, वो तो केवल आप ही जानते हैं। तो उस बात से जब हम चित्त जोड़ते हैं आपसे, तो हमें लगता है एक साधु का जीवन एक सैनिक का जीवन बराबर जीवन इसीलिए हम साधु की तरह सम्मान करते हैं।